चलिए जान लेते हैं आज की बड़ी खबर, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। देता हूँ किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कौन है धर्मगुरु मौलाना सलमान एजवी? भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौलाना मुफ्ती सलमान एजवी अपने आप को एक इस्लामी रिसर्च स्कॉलर के रूप में पेश करता है। सलमान एजवी जामिया रियाजुल जन्नाह, अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक हैं। इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान एजवी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात तक बवाल मचा हुआ है। भड़काऊ भाषण के एक मामले की जांच कर रही गुजरात पुलिस ने मुंबई से इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान एजवी को हिरासत में ले लिया और शाम को उन्हें लेकर चली गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुफ्ती के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुजरात पुलिस की टीम मुफ्ती को लेकर रवाना हो गई। क्या है भड़काऊ भाषण का पूरा मामला? पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात के जूनागढ़ की पुलिस ने उपदेशक द्वारा कथित तौर पर दिया गया एक भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस सिलसिले में 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि यह भाषण 31 जनवरी की रात को जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एजवी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी और 505(2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 67 साल बनाम 10 साल, देश ने पकड़ी विकास की रफ्तार, मोदी का करिश्मा आने लगा नजर। साल 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद देश के विकास की रफ्तार पकड़ी है। आइए जानते हैं 67 साल बनाम 10 साल के विकास की पूरी कहानी के बारे में। देश के आजादी मिलने के बाद 1947 से सबसे ज्यादा समय तक केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस ही रही है। साल 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद से यह इस सरकार का दूसरा कार्यकाल है। ऐसे में देश के विकास की रफ्तार इस दौरान कैसी रही, इस पर गौर करना जरूरी है। किसानों के लिए संस्थागत लोन की व्यवस्था को भी लचीला बनाया गया ताकि ज्यादातर किसानों की पहुंच यहां तक हो सके। इन 10 सालों में किसानों की औसत आय प्रति महीने में भी इजाफा हुआ है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में बीते कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। 67 साल बनाम 10 साल के विकास की पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए समझना होगा। ये आंकड़े अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के जैग्युआर फाइटर जेट की तस्वीर हो रही वायरल, जानिए इसकी खासियत। भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट की यह तस्वीर इन दिनों एक्स यानी ट्विटर पर पसंद की जा रही है, शेयर हो रही है। यह तस्वीर देखने में इतनी शानदार है क्योंकि इसमें हार्पून एंटीशिप मिसाइल और हॉट पॉइंट्स दिख रहे हैं। आइए जानते हैं इस फाइटर जेट की ताकत के बारे। यह तस्वीर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट की है, जिसे सेपिकेट जगुआर SEPECAT जैग्युआर भी बुलाते हैं। इसे पहले ब्रिटिश और फ्रांसीसी वायुसेना इस्तेमाल करती थी। भारतीय वायुसेना में अब भी यह सेवा दे रहा है। 1968 से 1981 तक दुनिया में कुल 573 जगुआर फाइटर जेट बनाए गए। अगर अपना घर चाहते हो कभी न टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत